नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 6 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पाठ 2 सिर्फ एक दिन एल.एन.डी. शुल्च एक भावपूर्ण कहानी है। एक कहानी को मैंने संपूर्ण तरीके से आपको समझा दिया। अब हम आपको उनके अभ्यास की ओर, एक्सरसाइज की ओर ले जाएंगे। तो एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के उचित एक वचन रूप में सही का निशान हमें लगाना है। ये वचन जो है ग्रामर का चैप्टर मैंने अलग तरीके से आपको समझा दिया है। तो वहाँ पर आपको एक वचन का क्या करना है, दिए गए शब्द है और एक वचन के रूप में आपको उनका एक वचन और बहुवचन होता है, बराबर। तो वहाँ पर आपको एक शब्द है गलीची, तो उसका एक वचन होता है गलीचा, दूसरे नंबर का शब्द। बच्ची, तो उसका एक वचन होता है, फर्स्ट नंबर का शब्द, उसको मेरे साथ टिक कीजिए, बच्चा। तीसरा, चिड़िया शब्द का एक वचन होता है चिड़िया, वहाँ पर जो है वो चंद्र बिंदी निकल जाती है, दूसरे नंबर के शब्द को आपको टिक करना है। बगीची, इसमें आपको पहले नंबर का वर्ड्स जो है वो टिक करना है। बगीचा ऑलरेडी मैंने टिक किया हुआ है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में इन शब्दों को टिक कर लीजिए। फिर वहाँ पर शब्द आता लिंग, जो आपको स्त्री और पुरुष की जाति का जो बोध कराए उसे लिंग कहा जाता है। तो कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पेड़, थैला आदि, तथा कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पुस्तक, नदी आदि। तो वहाँ पर दिए गए शब्दों के सही लिंग में सही का निशान आपको लगाना है। तो वहाँ पर छुट्टी शब्द तो स्त्रीलिंग है, विद्यालय पुल्लिंग शब्द है, अस्पताल पुल्लिंग शब्द है, मैदान पुल्लिंग शब्द है और ईर्ष्या स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप नोटबुक में ये जो शब्द है जो मैंने टिक किया है वो आप भी टिक कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में भी आप उसको टिक कर लीजिए। फिर भाई तीसरे नंबर का प्रश्न है, उपसर्ग की वहाँ पर बात हो रही है। तो उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्द के आगे लगता है। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में क्या लाता है, बदलाव लाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझना, उपसर्ग, तो वहाँ पर उपसर्ग अप है और मूल शब्द मान है, तो इससे एक नया शब्द बनता है अपमान। यानी कि जो शब्द होता है, एक मूल शब्द होता है, उसके आगे अगर आप उपसर्ग लगाते हो तो एक दूसरा एक नया शब्द बनता है, उसको कहते हैं उपसर्ग। अभी उनकी जो एक्सरसाइज है थोड़ा हम आगे समझेंगे। तो दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक उपसर्ग है अप, मूल जो शब्द है वो शब्द है और एक नया शब्द बनता है अपशब्द। अब सेकंड नंबर में देखिए सु प्लस गम, तो वहाँ शब्द बना सुगम, तो सुगम क्या है, उपसर्ग है, यानी कि सु उपसर्ग है और मूल शब्द गम है, तो ये मिलकर बनता है सुगम। फिर स प्लस बल, तो इसमें स क्या है, उपसर्ग है और एक नया शब्द बनता है सबल। ओके, फिर अति प्लस रिक्त, तो शब्द बनता अतिरिक्त, तो वहाँ पर अति क्या है, उपसर्ग है। मनु प्लस हार, तो शब्द बनता है मनुहार, तो वहाँ पर मनु क्या है, उपसर्ग है। और वहाँ पर सद प्लस भावना बराबर सद्भावना, तो सद क्या है, उपसर्ग है। यानी कि ये एक्सरसाइज में सु, स, फिर अति, मनु और सद, ये सब क्या है, उपसर्ग है और उपसर्ग के साथ दूसरे शब्द छोड़कर नए शब्द बनते हैं और वो हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, इसलिए उसको उपसर्ग कहा जाता है। फिर चलते हैं आगे, चौथे नंबर का प्रश्न। जिस तरह उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, उसी तरह कुछ शब्द मूल शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में बदलाव लाते हैं। ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो एक बात तो है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगता है, इसलिए उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मूल शब्द पढ़
अब प्रत्यय है आई, तो नया शब्द बना है पढ़ाई, यानी कि आई क्या है, प्रत्यय, और वो हमेशा शब्द के पीछे लगता है, इसलिए उसको प्रत्यय कहा जाता है। अब एक्सरसाइज देखिए, आप दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो मूल शब्द प्लस प्रत्यय प्लस नया शब्द, घमंड प्लस ई घमंडी, शर्म प्लस ईला शर्मिला, प्रति प्लस कुल प्रतिकूल, चिंता प्लस इत चिंतित, गंभीर प्लस ता गंभीरता, झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, रिश्ते प्लस दार रिश्तेदार, बदल प्लस आओ बदलाव। तो वहाँ पर मूल शब्द के साथ पीछे प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनता है, उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। चलो भाई, पाठ के रिलेटिव MCQ है कि प्रश्न नंबर 5, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। एमी कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? तो दूसरे नंबर का ऑप्शन है तीसरी कक्षा। दूसरा प्रश्न, कौन सी प्रतियोगिता होने वाली थी? तो क्रिसमस कामना, दूसरे नंबर का। तो पाठ के रिलेटिव जो उनका उत्तर आता है वो मैंने आपको समझा दिया, आप भी टेक्स्ट बुक में उसको टिक कर लीजिए। अब हम जाएंगे अति लघु उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, एमी ने प्रतियोगिता में कौन सी कामना लिखी? तो उसका उत्तर आप लिख दीजिए क। तो एमी फोर्ट वाइन में रहती थी तथा माता पिता के नाम पेटी हैगरदन था। ओके। एमी किस रोग से पीड़ित थी? तो उसका दूसरा उत्तर है एमी सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित थी। तो वहाँ पर आपका लघु उत्तर, अति लघु उत्तर पूरे हुए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, लघु उत्तर लिखिए। एमी ने पत्र पढ़कर क्या महसूस किया तथा क्या निश्चय किया? तो प्रश्न नंबर 7 का क जो है वो देखते हैं। तो एमी ने पत्रों को पढ़कर महसूस किया कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं, तथा उसने निश्चय किया कि अब कोई उसे कितना भी चिढ़ाए सताए, यह कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। तो ये बात उसने महसूस की। तो लघु उत्तर क वाला हो गया। अब प्रश्न देखते हैं लघु का दूसरा, ख, मेयर ने अपने वक्तव्य में क्या कहा? उत्तर देखो, ख, मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा कि एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक यानी कि बड़ा पाठ पढ़ाया है और हम सभी को दूसरे से मान मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें मर्यादा भी रखनी चाहिए और उत्साह के साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये हो गए लघु उत्तर। अब जाएंगे हम निबंधात्मक उत्तर। तो एमी का पत्र छपने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, अपने शब्दों में लिखिए। निबंधात्मक पहला, एमी का पत्र छपने के बाद देश से बच्चों, जवानों, वृद्धों की चिट्ठियां हर आकार प्रकार के लिफाफों में आने लगी। लोगों ने एमी को शुभकामना के पत्र लिखे। कुछ ऐसे लोगों ने भी पत्र लिखे थे जिन्हें एमी की तरह कुछ ना कुछ शारीरिक समस्याएं थी और जिन्हें एमी की तरह चिढ़ाया जाता रहा था। एमी के लिए हर पत्र में संदेश था। तो ये हो गया निबंधात्मक क का उत्तर। अभी देखते हैं दूसरा प्रश्न। एमी ने क्रिसमस कामना पत्र में क्या लिखा था? तो ये पत्र उत्तर के रूप में मैं आपके सामने रखता हूँ। ख, मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ,
मेरे साथ स्कूल में एक समस्या है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सांता क्लॉज? जिस तरह से मैं बोलती हूँ और चलती हूँ उस पर स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरिब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा दिन चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसे और न ही मेरा मजाक उड़ाए। आपकी एमी। तो ये प्रश्न जो है उसके उत्तर आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी ये जो पार्ट है इसकी एक्सरसाइज जो है अभ्यास संपूर्ण होता है। धन्यवाद।